Hey friends, I Shruti Bhutani welcome you all to your new class. So are you all ready? Let's begin. आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ हैड. हैड का यूज़ हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन आज हम हैड की दूसरे एप्लीकेशन को फोकस करेंगे. तो आइए बताते हैं आपको द एप्लीकेशन ऑफ हैड. सबसे पहले हैड का हमारा यूज़ उस जगह पर होता है जब हम कोई पास्ट एक्शन को, मतलब जो एक्शन या जो काम पास्ट में हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड माई मील. मैं अपना खाना खा चुकी थी. तो आई एक्सप्लेन द सेंटेंस स्ट्रक्चर फर्स्ट. सो इट गोज लाइक सब्जेक्ट, नो मैटर वॉट इट इज, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कुछ भी सब्जेक्ट हो, हैड हमेशा हैड ही रहता है. हैज़, हैव का वेरिएशन होता है, वॉज, वर का वेरिएशन होता है, इज़, एम, आर का वेरिएशन होता है, लेकिन हैड केवल हैड रहता है. तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. सो आइए अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं. So guys, here you see there's this boy who says I was out of my home. मैं घर से बाहर था. And as soon as I came back, जब मैं वापस आया, I saw, मैंने देखा, my family had taken breakfast. मेरे फैमिली ने ब्रेकफास्ट कर लिया था या मेरी फैमिली ब्रेकफास्ट कर चुकी थी. The match had finished. मैच ख़त्म हो चुका था. राम had arrived. राम घर पर आ चुका था. ऐसे ही जो काम पास्ट में हो चुके हैं उनको हम इंग्लिश में हैड यूज़ कर लिखते हैं. ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल्स यू सी इन द फर्दर स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड में यू सी मैनी एग्जाम्पल्स ओवर हियर. आई हैड डन माई होमवर्क. चिल्ड्रन हैड टेकन फूड. राम हैड गॉन टू हरियाणा. दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट देयर होम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो एज ऑलवेज हम इसकी पॉजिटिव फॉर्म कर चुके हैं. अब हम फोकस करेंगे नेगेटिव पे. नेगेटिव क्या होता है? जब हम एक स्टेटमेंट को डिनाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से आई हैड टेकन माई मील, मैं खाना खा चुकी हूँ, तब यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट एग्जैक्टली बोल रही हूँ. मैं किसी चीज़ से डिनाई नहीं कर रही हूँ. आई एम स्टेटिंग समथिंग. बट इफ़ आई डिनाई टू दिस स्टेटमेंट, अगर मैं स्टेटमेंट को डिनाई करती हूँ तो आई से आई हैड नॉट टेकन माई ब्रेकफास्ट या आई हैड नॉट टेकन माई मील. अब हम जैसे हर नेगेटिव सेंटेंस किया है वैसे ही सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट इज अ वर्ड दैट ट्रांसफॉर्म्स अ पॉजिटिव सेंटेंस टू द नेगेटिव सेंटेंस. सो आफ्टर यूजिंग नॉट we'll write the verb की third form and then the object. So it goes like subject plus had plus not plus verb की third form and then the object. As simple as that. For example, Sham had left Haryana. This is a positive statement. Sham had not left Haryana. Sham हरियाणा छोड़ चुका है is a positive statement. But if I say Sham had not left Haryana, then it becomes a negative statement. Next example is children had watched movies. बच्चे movies देख चुके हैं. If I deny to this or if I make this a negative sentence, it goes like children had not watched movies. बच्चों ने movie नहीं देखी है. She had cooked food. उसने खाना बना लिया है. She had not cooked food. उसने खाना नहीं बनाया है. After learning the negative sentences, we'll bump into the interrogative sentences as always. Interrogative sentences are those जिनमें हम कोई क्वेश्चन पुट करें या जिनमें हम कुछ पूछें. आइए बात करते हैं हैड को यूज़ करके interrogative sentences कैसे बनाए जा सकते हैं. The sentence structure would be had plus subject plus verb की third form and then the object, and what comes in the last? A question mark. So it goes like had I taken my meal? Question mark. क्या मैंने अपना खाना खा लिया है? Had she cooked food? Question mark. क्या उसने खाना बना लिया है? Had the guests arrived? क्या मेहमान आ चुके हैं? Had Ram gone to school? क्या राम स्कूल जा चुका है? Had Sita come to my place? क्या सीता मेरे घर आ चुकी है, एट्सेट्रा. ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल्स आप खुद से फॉर्म कर सकते हैं.
अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव्स की, जहां हम एक डाउटफुल क्वेश्चन पूछते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हैड शी नॉट कुक्ड मील येट? क्या उसने अभी तक खाना नहीं बनाया है? तो हेयर आई एम इन अ डाउट, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन व्हेन आई एम डूबियस. सो गाइज, जब आपको किसी बात की शंका हो, जब आपको उसे कंफर्म करना है, तब आप पूछते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चंस. इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है. इट गोज लाइक हैड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस द वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन द ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. So it goes like, had Sham not arrived home yet? क्या शाम अभी तक घर नहीं आया है? Had Sita not stitched the clothes yet? क्या सीता ने अभी तक कपड़े नहीं सिले हैं? क्या गार्डनर ने अभी तक पौधों को पानी नहीं दिया है? So on and so forth. You yourself can make more and more examples as you feel like. So we have done positive, negative, interrogative and interrogative negative, all the 4 types of these sentences. We'll revise with one more example. I had taken my meal. Positive. I had not taken my meal. Negative. Had I taken my meal? Question mark. Interrogative. And the last one is, had I not taken my meal? Question mark. Interrogative negative. As simple as that. So further, यहाँ पर 2 confronting sentences, मतलब 2 एक्टिविटीज़ एक टाइम पर हो रही हैं. यू सी देयर इज अ टेबल, यहाँ एक टेबल है. यहाँ पर 2 कन्फ्रंटिंग सेंटेंसेस, मतलब 2 एक्टिविटीज़ एक टाइम पर हो रही हैं, लेकिन हाउ डू यू रिलेट दैम? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ राम हैड गॉन होम व्हेन आई अराइव्ड द स्कूल, मतलब राम घर जा चुका था जब मैं स्कूल पहुँचा. मतलब दीज 2 स्टेटमेंट्स हैव अ लिंक बिटवीन दैम, और हमें इन दोनों को रिलेट करने के लिए दोनों के साथ हैड लगाने की ज़रूरत नहीं है. आप इन दोनों के साथ केवल एक बार हैड लगा सकते हैं, जिससे कि उनकी टाइमिंग्स का रिलेशन हमें पता चले. फॉर एग्जाम्पल, सीता हैड कुक्ड फूड बिफोर दे गेट अराइव्ड. सीता ने खाना बना लिया था, या सीता खाना बना चुकी थी गेस्ट के आने से पहले. इससे यू कैन लिंक कि सीता के खाने बनाने का टाइमिंग क्या था, मतलब हमारा जो मेन वर्ब है उसका होने का टाइमिंग क्या है. गेस्ट आने से पहले, बाय 7 AM. इफ़ आई से माई फादर हैड कम होम, मेरे पापा घर आ चुके थे बाय 8 PM, 8 बजे से पहले. सो हे यू सी दीज आर 2 साइमल्टेनियस हैपनिंग्स और 2 साइमल्टेनियस स्टेटमेंट्स, लेकिन उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. बट इफ़ आई जॉइन देम, तो हमें फर्स्ट जो हमारा मेन वर्ब है, जो हमारा मेन काम हो रहा है, उसकी टाइमिंग्स हमें बहुत क्लियरली पता चलती है. इसके साथ साथ यू हैव गॉट मैनी मोर एग्जाम्पल्स हियर, एंड द सेकेंड टेबल रीड्स द टाइम फर्स्ट. व्हेन आई अराइव्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, राम हैड ऑलरेडी गॉन, राम ऑलरेडी जा चुका था. अब यहाँ पर अगर इसको आप फर्स्ट सेंटेंस को पीछे पे लगाते हैं, जैसे कि राम हैड गॉन होम बिफोर आई अराइव्ड, जब तक मैं आया, तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं होगा. इट्स जस्ट कि आपको ध्यान रखना है कि आप टाइम कंस्ट्रेंट वहाँ पर दें, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस. सो या दिस इज़ ऑल अबाउट हैड. अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए यू विल प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस. सबसे पहले यू विल मेक पॉजिटिव सेंटेंसेस, then you will make negative sentences, then you will make interrogative sentences, and then interrogative negative sentences. And उसके बाद आप ऐसे कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे जिसमें कि आपको टाइम कंस्ट्रेंट गिवन हो, नो मैटर आगे या पीछे. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.